हाय गाइस, इस सोनी एक्सपीरिया 1 मार्क 8 के ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी और उस वीडियो में हम लोगों ने क्लियरली समझा था कि 1,60,000 रुपीज के हिसाब से फोन में काफी कुछ मिसिंग है। ये एक बहुत अच्छा फोन नहीं बोला जाएगा। इनफैक्ट वीडियो के एंड में मैंने आप लोग को प्रॉमिस भी करा था कि मैं प्रॉपरली स्टडी करके आपको बताऊंगा कि भाई सोनी अच्छे फोन्स क्यों नहीं बना पा रहा। और जब मैंने रिसर्च करी तो पता लगा भाई सिचुएशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। आई मीन गाइस, रियलिटी ये है कि भाई सोनी जैसे ब्रांड को किसी इंट्रोडक्शन की नीड नहीं है। यंग जनरेशन से लेके हमारे पेरेंट्स, दादा दादी, लिटरली सब ने सोनी के बारे में सुना भी होगा और कुछ प्रोडक्ट्स यूज भी करे होंगे। और अपनी भी बात करूं तो मैं ये वीडियो जो हूं सोनी अल्फा कैमरे से ही शूट कर रहा हूं। और तो और वर्ल्ड के सबसे फेमस गेमिंग कंसोल की बात करी जाए तो भाई वो PlayStation 5 है, सोनी का है। वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट स्पीकर्स, हेडफोन्स सोनी बनाता है, मतलब वॉकमैन किसको नहीं आता। एंड आई थिंक सोनी जो है टीवीज में भी फैंटास्टिक काम करता है, मतलब सोनी ब्राविया बहुत अच्छा है। और अब एकदम से रियलाइज हुआ कि सोनी कितना सक्सेसफुल ब्रांड है, कितने अच्छे अलग अलग कैटेगरी के प्रोडक्ट्स ये लोग बना रहे हैं। हैरानी की बात है भाई, फोन अच्छा नहीं बना पा रहे। जस्ट क्विक कॉन्टेक्स्ट देने के लिए मैं जस्ट एक बार इस फोन की बात करूं तो जैसे कि फ्लैगशिप फोन्स होते हैं ना, मैं इस फोन को एंटी फ्लैगशिप बोलूं। मतलब कि इस फोन में वो सब चीजें हैं जो हम फ्लैगशिप फोन्स में एक्सपेक्ट नहीं करते। जैसे कि हेडफोन जैक है इस फोन में, माइक्रो SD कार्ड लग जाता है इस फोन में, और सबसे इंटरेस्टिंग डुअल फ्रंट फायरिंग स्पीकर डाल दिए, उस वजह से बेजल्स आ जाते हैं। और झूठ नहीं बोलूंगा, जब मैंने फर्स्ट टाइम सुना था कि एक एक्सपेंसिव फोन में ये सब चीजें मिलती है, भाई मेरे को तो एक्साइटमेंट हो गई थी। बट जब इन सब चीजों को मैंने स्टडी किया तो मैंने रियलाइज किया कि भाई सोनी जो है पास्ट में अटका हुआ है। मतलब समझाता हूं, मैं ना सोनी की वेबसाइट पे गया और वहां पर मैंने एक टर्म देखी, एक्सपीरिया इंटेलिजेंस, और यहां से मुझे स्टोरी भाई क्लियर होने लग गई। यहां पर ना 3 पार्ट्स है। सबसे पहला पार्ट देखो, ये है डिस्प्ले पावर्ड बाय ब्राविया। मतलब कि सोनी के टीवीज जिन कलर्स के लिए फेमस है, यहां पर सोनी कोशिश करता है कि अपने फोन्स में भी वही दे। फिर दूसरा पार्ट है ऑडियो पावर्ड बाय वॉकमैन। आज के टाइम पे काफी सारे लोग जो है वॉकमैन खरीदते हैं एक लग्जरी आइटम की तरह, तो जो ऑडियो टेक्नोलॉजी वॉकमैन में मिल रही है वो सोनी ने अपने फोन में भी देने की कोशिश करी है। बट थर्ड पार्ट की बात करूं तो ये है कैमरा पावर्ड बाय अल्फा। मैंने आपको अभी बताया ना, मैं खुद सोनी के मिररलेस कैमरास यूज कर रहा हूं, तो इन सोनी अल्फा कैमरास में जो भी टेक्नोलॉजी इन्होंने यूज करी है वो इस फोन में भी डालने की कोशिश करी है। चाहे फिर वो ऑटो फोकस हो इस फोन का या फिर कलर प्रोफाइल हो। ऑन पेपर सुनने में और वेबसाइट पे सब कुछ देखने में कितना एक्साइटिंग लग रहा है, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलूंगा। जब मैंने पहली बार पढ़ा था मुझे था कि भाई ये फोन तो बहुत ही मस्त होगा। बट गेस व्हाट, आई थिंक यही प्रॉब्लम है इस फोन की। क्योंकि जब मैंने इस फोन को टेस्ट करा मुझे ऐसा लग रहा है कि सोनी जो है ना अपनी इन सारी टेक्नोलॉजी, अलग अलग डिवाइसेस का नाम यूज करके फायदा उठाना चाहता है। खैर ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, नाम यूज कर सकता है सोनी, बट आई थिंक नाम यूज करने की जगह ना सोनी को इकोसिस्टम बनाने पे फोकस करना चाहिए। सब कुछ चेंज हो जाएगा इससे। देखो एक चीज तो आप एग्री करते होगे, हर एक कंपनी को ना सक्सेसफुल होने के लिए एक रीजन तो जरूर देना पड़ता है जिस वजह से लोग उनके प्रोडक्ट्स खरीदे और फिर आगे जाके एक लॉयल कस्टमर में कन्वर्ट। और ये करने के 2 तरीके होते हैं। एक तरीका है कि आपको हर साल बैक टू बैक बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स बनाने पड़ेंगे। इसका बेस्ट एग्जांपल वीवो है। बहुत टाइम से वीवो जो है अपने X सीरीज के फोन्स लगातार लॉन्च करता रहा, अपनी टेक्नोलॉजी को इंप्रूव करता रहा, और आज अगर कोई भी पूछता है ना बेस्ट कैमरा फोन कौन सा है, 100% वीवो X सीरीज का ही नाम आता है। बट इसके अलावा दूसरा तरीका जो है बहुत इंटरेस्टिंग है लॉयल कस्टमर्स बनाने का, वो है इकोसिस्टम, जैसे कि एप्पल ने करा है। और सोनी के केस में ये दोनों चीजें प्रॉब्लम है। देखो मैं जस्ट फैक्ट बताऊंगा, आज के टाइम पे एप्पल जो है इतना सक्सेसफुल इसलिए है क्योंकि इन्होंने बहुत ही फैंटास्टिक वेल कनेक्टेड इकोसिस्टम बना रखा है। बट वियर्ड चीज देखो, सोनी के पास जो है इकोसिस्टम बनाने के लिए एप्पल से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स है। मैं आपको गिनवाता हूं, सोनी के पास जो है अपने टीवीज है, स्मार्टफोन्स है, माइक्स है, हेडफोन्स है, साउंड सिस्टम्स है, कैमरास भी है, गेमिंग कंसोल्स भी है। और सिर्फ इतना नहीं, सोनी का खुद का फिल्म स्टूडियो भी है, खुद का म्यूजिक लेबल कैसे भूल सकते। और इन सब चीजों के साथ सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर फोन के कैमरा सेंसर्स का सोनी ही है। इतने सारे सोनी के अलग अलग प्रोडक्ट्स होने के बाद भी ना इनके पास कोई इकोसिस्टम नहीं है, आपस में ये सारे डिवाइसेस काम नहीं करते। मैं अपनी बात करता हूं, जब मैं फोन खरीद रहा था ना मुझे लगा शायद से हो सकता है जो मैं ये सोनी के मिररलेस कैमरास यूज कर रहा हूं मेरे को शायद से कुछ एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी मिल जाए। फिर मैंने अपना PS5 देखा, मुझे लगा हो सकता है कि इस फोन के साथ PS5 के साथ कुछ एक्स्ट्रा कनेक्टिविटी मिल जाए, बट उसमें भी कुछ नहीं मिलता। बेसिकली ये स्टोरी जो है सारे सोनी डिवाइस के साथ है, आपस में काम ही नहीं करते, कुछ एक्स्ट्रा कनेक्टिविटी नहीं देते। ऊपर से फोन भी इतना इंटरेस्टिंग नहीं है, तो मुझे समझ नहीं आया कि लाइक इतना बड़ा ब्रांड फोन बना रहा है
रीजन क्या है? आई मीन रीजन क्या है एक बायर के लिए? और जब मैंने इस फोन की वीडियो बनाई, मैंने आपको क्लियरली बताया कि स्क्रीन में ब्राविया तो मिल जाता है, लेकिन 1080p डिस्प्ले है, 48 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप भी मिल जाता है, अल्फा का भी यहाँ पर ब्रांडिंग है। स्टिल ये फोन कुछ खास पोर्ट्रेट्स कैप्चर नहीं कर रहा है अगर मैं एक सस्ते फोन से भी कंपेयर करूं तो। बड़ा अजीब है सोचना, अगर मैं वर्ल्ड के बेस्ट कैमरा फोन्स की बात करूं, जैसे कि Vivo X300 अल्ट्रा या फिर Oppo Find X9 अल्ट्रा, इन सब में जो है सोनी के कैमरा सेंसर यूज हो रहे हैं, बट अपने फोन में इन्होंने एज सच कुछ बहुत स्पेशल नहीं किया। इन शॉर्ट जो सोनी ने फोन बनाया ये एक लेजी प्रोडक्ट लग रहा है, ऊपर से इकोसिस्टम भी नहीं है। फिर मैंने सोचा चलो सर्च करके देखते हैं क्या सोनी ने इस इकोसिस्टम वाली प्रॉब्लम को कभी सॉल्व करने के बारे में सोचा है कि नहीं। और सरप्राइजिंगली सोनी को इस प्रॉब्लम के बारे में बहुत अच्छे से पता है। गाइस प्रॉब्लम पता है क्या है? सोनी बहुत ही ज्यादा बड़ा ब्रांड है और सोनी के अंडर जो है बहुत सारे अलग अलग कुछ ज्यादा ही बड़ी कंपनीज आती है जिनको हम खुद से एक एम्पायर बोल सकते हैं। और प्रॉब्लम बहुत रियल है। आप ऐसे समझो, जो सोनी फोन्स डिपार्टमेंट का इंजीनियर है वो प्ले स्टेशन डिपार्टमेंट के इंजीनियर से बात ही नहीं कर पाता, क्योंकि ये सारे डिपार्टमेंट खुद में इतने बड़े हैं कि इनके बीच में कम्युनिकेशन बहुत डिफिकल्ट है। और ऐसा नहीं है कि सोनी ने इस चीज को सॉल्व करने की कोशिश नहीं करी। 2012 में सोनी के सीईओ ने वन सोनी के नाम से एक प्रोग्राम भी लॉन्च करा था जिससे इस कम्युनिकेशन वाली प्रॉब्लम को फिक्स कर सके। पर इसी वजह से जब नेक्स्ट ईयर सोनी एक्सपीरिया Z आया था, उसको मार्केट करा गया था द बेस्ट ऑफ ऑल सोनी इन वन डिवाइस के नाम से। और उस टाइम पे सोनी सच में अपने फोन्स को लेके बहुत सीरियस था, बट इनके फोन्स में जो है मेजर हीटिंग इश्यूज आने लगे और भी बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स रहे जिनकी वजह से इनकी सेल्स कम ही होती चली गई। और सोनी जो है जापान की कंपनी है और जापान में सोनी के फोन्स जो है एक वार्निंग के साथ सेल हो रहे थे कि ये फोन्स जो है काफी हीट करते हैं। इन सब चीजों के बाद सोनी ने पिविट करा और प्रोफेशनल्स के लिए फोन बनाना स्टार्ट कर दिया और ऐसे फोन्स बनाने स्टार्ट कर दिए जिनमें 4K डिस्प्लेस तक मिलती थी। बट ये प्लान भी फेल हो गया क्योंकि बहुत ही नीश कम्युनिटी को ये लोग टारगेट कर रहे थे। इनफैक्ट प्रोफेशनल्स के लिए फोन बना रहे थे और रिफाइनमेंट की कमी थी फोन्स के अंदर। और इन सब चीजों की वजह से रियलिटी आपके सामने है। अब जो है सोनी बहुत ही कम मार्केट्स में सेल होता है और जिन कंट्रीज में सेल भी होते हैं ना, क्लियर मैसेजिंग नहीं है सोनी एक्सपीरिया फोन्स की। इन शॉर्ट सोनी जो है इस होप में सेल करता है अपने फोन्स की इनके जो बाकी प्रोडक्ट्स है, सोनी अल्फा कैमरास या फिर इनके ब्राविया टीवीज, इनके नाम पे फोन सेल हो जाए। और इसी वजह से 2014 से लेके 2019 तक इनकी सेल्स 40 मिलियन से कम होके अप्रॉक्स 3 मिलियन पे आ गई थी। और अब देखा जाए तो एक्सपीरिया जो है बस लोगों की पुरानी मेमोरी का पार्ट बन गया है, मतलब नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग है। और फनी बात पता है क्या है? जो वन सोनी वाली स्ट्रेटेजी थी वो लास्ट में जाके काम करी, लेकिन फोन्स के लिए नहीं। बट इसका फायदा सोनी के एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट को बहुत मिला। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। सोनी का ना एक गेम स्टूडियो है नॉटी डॉग के नाम से। इन्होंने लास्ट ऑफ अस गेम बनाया था और फिर बाद में सोनी पिक्चर्स ने जो है उसी गेम की वेब सीरीज लॉन्च करी। और फिर म्यूजिक के लिए सोनी म्यूजिक ने जो है डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोडक्शन करा। और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है कैसे अलग अलग डिपार्टमेंट ने एक दूसरे को कितना फायदा किया। बट स्टिल अगर सोनी के फोन्स को देखा जाए, 1,60,000 का फोन है, बट अभी के लिए इंडिया छोड़ो ग्लोबल मार्केट में भी एज सच इनकी कोई स्पेशल स्पेस नहीं है। बट हाँ, आज भी आप और मैं सोनी के नाम से खुश जरूर होते हैं। मतलब सोनी के नाम से एक ट्रस्ट जुड़ा हुआ है भाई, क्योंकि मेरा सच में मानना है कि सोनी एक ऐसा ब्रांड है जिससे सारी जनरेशन जुड़ी हुई है। एंड नो डाउट सोनी के पास बहुत पैसा है और काफी ट्रस्ट है लोगों का। अगर आज भी ये लोग चाहे ना तो अपने फोन्स को वापस ला सकते हैं, बस इनको थोड़ा सीरियस होने की नीड है। इजीली इनका कमबैक हो सकता है। और क्योंकि कमबैक की बात हो ही रही है, आपको HTC ब्रांड याद है भाई? क्या फैंटास्टिक ब्रांड था ये। मैंने इसके भी फोन्स खरीदे हैं सील्ड पैक। आप देखना, आपको बहुत कुछ पता लगेगा।